एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू न्यू देन वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। आज है संडे और आज हमारे घर बन रहे हैं छोले कुलचे होममेड वाले। ठीक है, तो आज हम आपको भी बताएंगे कि कैसे बनते हैं। प्रिपरेशन आपको दिखा देते क्या क्या चल रही है। ये क्या है? कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भून रहे हैं, वो सील गई थी ना इसीलिए इसे थोड़ा सा भून रहे हैं ताकि जो भी नमी है मॉइस्चर वगैरह निकल जाए। ये क्या है मम्मी? इसमें मैदा है, थोड़ा और सा क्या? मिल्क पाउडर है। रेशो क्या है ये तो बताओ। रेसो तो मैंने 1 मिनट अभी फिर करते हैं। ये बनाने वाला ही भूल गया है रेशो क्या है। अभी रुको गाइस, अभी आ रहा है, रेशो आ रहा है। बनाने वाला नहीं भूल गया है। इसमें 1 कटोरी मैदा है हाँ और 2 चम्मच मिल्क पाउडर है। हाँ, बस इतना ही बहुत है ना बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो अभी हमारे शेफ से मिलो। मम्मी हेलो बोलो। हेलो। देखो अभी बनाएगी मेरी मम्मी छोले कुलचे और पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाला जाएगा। ये देखो, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम। बस कुनकुने पानी में आधा छोटा चम्मच चीनी डाल के अब हम ये ईस्ट डालेंगे। ईस्ट हमने कितना डाला है? ये थोड़ा सा टीस्पून टाइप में। छोटा वाला जो होता है ना, क्योंकि कुलचे में थोड़ी सी ना दोस्तों, देखो वो जब ब्रेड टाइप का होता है कुलचा, तो उसको ब्रेड टाइप का बनाने के लिए ईस्ट हमें डालना पड़ेगा। चम्मच और हम से इसे भी आधा। एक्टिवेट करेंगे इसमें डाल के कुनकुने में। मिक्स तो कर देती, रुको तो सही। मैं कर देती हूँ, मेरे को बड़ी जल्दी है ना इन सब चीज़ों से। इसको अच्छे से मिक्स करके हम छोड़ देंगे गाइस, और इसको एज इट इज यूज कर देंगे। नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम तो तुरंत ही डाल देंगे, अपने आप फूलता रहेगा। आप सूखा भी डाल सकते हो, बाद में जब पानी डालोगे ना तो अपने आप ही वो हो जाता है। अब इसमें थोड़ी सी हम ये कसूरी मेथी डालेंगे। ठीक है, ईस्ट नहीं, ईस्ट है तो क्या डाल सकते हो? बेकिंग पाउडर। देखो अगर तुम्हारे पास ईस्ट नहीं है तो तुम लोग बेकिंग पाउडर को जैसे नॉर्मली यूज़ करते हो वैसे बस डाल सकते हो, लेकिन हमारे पास ईस्ट था तो हमने ईस्ट यूज़ कर लिया। वैसे ईस्ट अगर ना हो, अगर आप ले आओ तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि ब्रेड में जो लेयर्स होती है वो और अच्छी आएंगी। डाल दिया है तो इसको धीरे धीरे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं सारे आटे को, ताकि ये जितना भी है पता चल जाए हमें पानी कितना डालना है। आपने इसमें मिल्क पाउडर क्यों डाला? इसलिए कि जिससे नरम बनते हैं और फूलता अच्छा है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हो उसमें। तो डाल रहे हैं गाइस। ये तुम बीच कैमरे के आगे क्यों आ जाती हो? तो उसमें बताना जरूरी है कि हमने और मैदा डाला है। हाँ तो बताना पड़ेगा ना, कैमरे के आगे मत आया करो तुम। ये गर्म पानी आप कुनकुना, अगर आप कुनकुने पानी से आटा लगाओगे ना इसका तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ठंडे पानी से लगाओगे तो वो सही नहीं लगेगा। इससे जल्दी एक तो वो हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। ओ भाई कोई ये ना बोले कि मैं अपनी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रही हूँ। मेरे को अपनी माँ का बहुत ज़्यादा खौफ है इस दुनिया में, ठीक है? और तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ ये सह लेगी मेरी बदतमीजी? अभी ऐसे कोनियों से मारेगी ना मेरे को, अभी पता चल जाएगा, सारी बदतमीजी आउट ऑफ निकल जाएगी मेरे शरीर से। बदतमीजी नहीं करती मैं अपनी माँ से, बिल्कुल भी कोई ये नहीं कहेगा कि अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या। मैं नहीं करती, मेरे को बहुत खौफ है अपनी माँ का। वो तो सिर्फ कैमरे के चक्कर में कुछ बोल नहीं रही थी, प्यार से बात कर रही है। कैमरा नहीं होता ना, ये फ़ोन नहीं होता, अब तक एक लगा चुकी होती कान के नीचे मेरे। तू सिखाएगी मेरे को? ये देखो, जैसे अपन नॉर्मल आटा लगाते हैं ना, ऐसे ही लगाना है। मीडियम मीडियम। क्योंकि जब फूलेगा ना तो और नरम हो जाएगा, इसलिए इसको आपको ज़्यादा पतला आटा करके नहीं लगाना है। टाइट लगाओ, फिर इसको पीटो। नहीं पीटना भी नहीं है बस। क्यों? जब फूलेगा तो पीटोगे नहीं इसको? वो जब फूलेगा तब देखेंगे ना, अभी तो है ना। ये लो, ये आ गया गाइस घी। देसी घी खाते हैं, हम नहीं खाते वो। सरसों का तेल? सरसों का तेल खाते हैं, बट हम रिफाइंड नहीं खाते। आप इसमें ऑलिव ऑयल, रिफाइंड या घी में से तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट हम घी में बना रहे हैं क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी को भी भोग लगेगा, तो सात्विक होना ज़रूरी है। हम खुद खाते तो हम किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, पर ठाकुर जी के लिए तो फिर भैया थोड़ी लेनी पड़ती है प्रिपरेशंस। कटोरे में भी थोड़ा सा घी लगा दिया क्योंकि अब इसे रेस्ट पे रखेंगे।
आप इस पे जो थोड़ा सा गीला कपड़ा होता है वो भी रख सकते हो, पर हम इस पे वो दूसरी फॉइल जो आती है पन्नी वाली वो लगाएंगे इस पे, है ना मम्मी? रैप करेंगे हम उससे रैप कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास क्योंकि वो इसको नहीं ना है, अब गर्म जगह पे रखना है हमें। हाँ, क्योंकि ये फूलेगा ना इसलिए। लेकिन देखो जैसे हमारे पास तो ये रैपर है तो हम ये रैपर यूज कर रहे हैं, देखो ये वाला। बाकी आप इसको किसी ये वाला प्लेट क्रीम से भी ढक के, जहाँ एयर टाइट डिब्बा हो उससे आप कर सकते हैं। पर इसका सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं है तो सबसे बेस्ट होता है कि कोई भी ऐसा मलमल का, कोई भी साफ क्लीन, बिल्कुल क्लीन मलमल का कपड़ा ले, उसको थोड़ा सा भिगो दो। नहीं मैं बता रही हूँ हर किसी जरूरी आपको एयर टाइट ही रखे। तुम्हारे पास एयर टाइट डब्बा है, बताना है क्यों तुम्हारे पास? नहीं, स्टील के डिब्बे होते हैं, मतलब ढक्कन वाला कोई भी डिब्बा उसमें रख के आप रख। मेरी माँ मेरा पॉइंट छीन के रहती है। लेकिन एक होता है भैया कि आप ड्यू बताते हो ना, तो मैं वो बता रही हूँ कि आपके पास अगर आप चाहो तो आप कॉटन का जो मलमल का जो सब बिल्कुल क्लीन कपड़ा होता है उसे लो, थोड़ा सा गीला करो और उसे रख दो। वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। क्योंकि इसमें उससे क्या होता है, इस आटे में मॉइस्चर रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो परत आ जाती है ना आटे में सूखने के बाद, वैसी नहीं चाहिए, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। बट आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये लाके या एयर टाइट डब्बा वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें उसमें मॉइस्चर जो है वो बना के रखना है आटे में और उसको फुलाना है। अब इसको हम थोड़ी सी गर्म जगह रख देंगे, कहीं पे भी ओवन के अंदर रख देंगे। अभी आप देख लीजिए इसकी कंडीशन ये है, और 2 घंटे बाद इसको देखना इसकी कंडीशन क्या होगी। और गाइस कोई मेरी शक्ल देख के ये नहीं कहेंगे इसने उठते ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है क्या। मेरी मम्मी ने बोला आजा वीडियो बनाते हैं, मैं अपनी मम्मी की बात बहुत सुनती हूँ, ठीक है। मम्मी ने भी अभी ऐसी खड़ी है। मेरी मम्मी के भी हालात ऐसे है, मेरे भी। देखो गाइस मैं ना हफ्ते के 6 दिन ऑफिस जाती है, ठीक है, काम धंधे वाली हो गई हूँ मैं आजकल, तो मैं सो नहीं पाती, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो संडे मुझे मिलता है कि मैं कितनी देर भी उठ सो सकती हूँ, कोई मुझे कुछ कहता नहीं। मेरा मायका है ना, अभी ससुराल नहीं है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता, तो मैं सोती रहती हूँ। पर आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। नहीं ये देखो, अब ये हमारे यहाँ पे चलेंगे छोले। वैसे तो छोले कुलचे में छोले नहीं होते हैं, वो मटर की दाल यूज करते हैं जिसे वो छोले बोलते हैं। मटर भी चलते हैं, छोले भी चलते हैं, पर नॉर्मली उसमें अगर जैसे होता भी है तो मटर की दाल ही ज्यादा होती है। एक आधा होता है जिसमें छोले भी मिक्स कर देते हैं, पर मटर की दाल ज्यादा होती है। मैंने तो वही वाले खाए हैं। हमने ये छोले रात को भिगो के रखे थे। कितने कप? ये 2 कटोरे। ये 2 कटोरे हमने भिगो के रखे थे। हमारी तो 1 कटोरी हमने भिगोई है, ठीक है, लगभग, लेकिन 2 कप हो गई। किसी की अगर छोटी कटोरी हो तो वो बात अलग है। इसमें आप 2 कप 2 कटोरी है, वो तो आप इसमें अपने हमने फैमिली के हिसाब से कर सकते हो कि आपके कितना लगता है। अब इसमें डलेगा पानी और नमक, बस। टी बैग नहीं डालोगे? क्यों? देखो अगर आपको भिंडी छोले बनाने हैं तो आप टी बैग डाल सकते हैं, क्योंकि वो जो बढ़िया कलर आता है वो टी बैग से ही आता है। टी बैग नहीं है तो आप ये चीज़ ला सकते हो। इसमें चाय पत्ती घर की नॉर्मल खुली वाली डाल दो और इसे कुकर में अटका के अंदर डाल दो तो वो कलर आ सकता है। चाय पत्ती नहीं, इसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, चाय पत्ती, तेज पत्ता और क्या होता है, स्टार, वो जो लकड़ी सी होती है, दालचीनी, हाँ। सिनेमम। हाँ। गाइस आपको नहीं पता है, मेरी मम्मी को मुझसे ज़्यादा इंग्लिश आती है। मेरे को नहीं पता होगा कि लौंग को क्या कहते हैं, पर मेरी मम्मी को पता है कि लौंग को क्लोव कहते हैं। ये फैक्ट है कि मेरी मम्मी ज़्यादा मुझसे पढ़ी लिखी है, मैं थोड़ी सी पढ़ने में ढील कर गई गाइस। बट आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, अभी इसमें हम डालेंगे, नमक डाल चुके हैं बस, और इसे बॉईल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल नहीं डालोगे जैसे सब डालते हैं तेल? थोड़ा सा घी डालेंगे ना, हम घी डाल रहे हैं गाइस, आप तेल भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि घी डालना है, आप तेल भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ। हींग अच्छी होती है आपके पेट वगैरह के लिए ना, बहुत अच्छी होती है, तो हींग खाया करो जो नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी हींग खाया करो सब। और ऐसे नहीं कि कच्ची खा जाओगे, खाने में मिला के खाने की बोल रही हूँ मैं। अब इससे मम्मी घी से तेल से क्या होता है? इससे जो है ना, सीटी आने पे जो फुर फुर करके वो पानी बाहर निकलता है ना, वो नहीं निकलेगा। अच्छा मुझे लगा और खिले खिले बनेंगे छोले। खिले खिले तो वैसे ही लगता है, खिले खिले तो छोले। अब बाकी काम बाद में करेंगे। अब हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद,
क्योंकि अभी छोलों को भी उबलने में टाइम लगेगा और आटे को तो वैसे भी टाइम लगने ही वाला है। तो जब छोले बनाएंगे तब हम आपको मिलेंगे। ओके चलो। 2 घंटे बाद लगभग हमारा आटा आप देख सकते हैं कितना सा था और अब कितना बड़ा हो गया है, फूल गया है अच्छे से। अब इसकी थोड़ी सी मार पिटाई की जाएगी। अब इसकी जिसमें फूलते समय इसमें एयर भर गई थी तो वो अभी निकाली जा रही है अच्छे से और इसको अभी बहुत अच्छे से मसला जाएगा। हमने इसमें ईस्ट डाला था इसलिए इस तरह का लेयर बन रहा है। इसमें ध्यान से देखो कैसे लेयर बन रहा है ना, ये देखो इसमें भी लेयर बना हुआ है। ये दिखाओ, अच्छे से दिखाना कैमरे में। ये देखो ये लेयर बनानी है हमें। अब ये लेयर हमें इसलिए बनानी है क्योंकि देखो एक तो ये स्पंजी बनेगा, प्लस क्योंकि जो कुलचा होता है वो ब्रेड की फॉर्म में होता है लगभग, है ना। तो हमें ब्रेड जैसा बनाने के लिए इसको थोड़ा ऐसे बनाना था, इसलिए हमने इसमें ईस्ट डाला था। पर अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो ना। हाँ, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। उसको कैसे पानी में डाइल्यूट करके पानी में डाइल्यूट करके डालना, जैसे हमने इसको डाला था सूखा। वैसे सूखा डाल दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर पानी में डाइल्यूट करके डालोगे तो वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है इसलिए, और अच्छा काम करता है। अब इसको हम थोड़ा सा और गूंदेंगे हल्का सा। ये देखो। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि धनिया चाहिए, धनिया नहीं है तो हम धनिया की जगह पालक के पत्ते यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारी छत पे सबसे ऊपर वाली छत पे जो है किचन गार्डन है उसमें जाना पड़ेगा। तो मैं आपको अपना किचन गार्डन भी दिखाती हूँ और हम पालक भी तोड़ के लाएंगे, वो भी देखते हैं। चलो, तो हमें जाना है उधर बिल्कुल टॉप पे। यहाँ से मैं आई हूँ और वहाँ मुझे जाना है। मुझसे नहीं चढ़ा जाता दोस्तों, इतना पर चढ़ना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए करना पड़ता है दोस्तों। आ गई हूँ मैं यहाँ और ये रहा हमारा छोटा सा किचन गार्डन, ठीक है। यहाँ पे सारी सब्जियाँ डल लगी हुई हैं, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। मैं क्विक आपको ट्यूब दे देती हूँ। तो ये जो है पेठे का है, यहाँ पे पेठे का फ्लावर भी आप देख सकते हो। अभी फ्लावरिंग चल रही है इनकी, तो ये पेठे की है। घी वगैरह की भी यहाँ बेल है और ये भिंडी का हमारा पौधा है एक, ठीक है। ये भिंडी आपको इसमें दिख रही होगी लगी, भिंडी है। और ये भी घिया या पेठे में से कोई एक है। ये सारा अभी इसमें पहले हमने लहसुन लगा रखे थे बड़े बड़े टब्स वगैरह में, जितने भी टब्स लग रहे हैं उधर उधर सब में लगा रखे थे, पर अभी है नहीं। और यहाँ पे मिर्ची के पौधे भी हैं, ये देखो ये मिर्ची है। अभी इनमें फ्लावरिंग हल्की हल्की है बट मिर्ची भी आई नहीं है, तो देखते। पर ये हमारा सबसे बड़ा मिर्ची का बूटा है, इसमें मिर्ची बहुत सही है। बूटा बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, पर मिर्ची का पौधा है। और इसमें से हमने लेजिट रोज़ इसमें से किलो किलो मिर्ची निकाल कर हमने यूज़ की है और इसमें काफ़ी अच्छी, मतलब जो फ्रूटिंग इसकी काफ़ी अच्छी हुई है। तो इसमें मिर्चियाँ हमें काफ़ी सारी मिली थी। अभी ढूंढती हूँ, अगर इसमें एक आधी कोई होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मेरे ख्याल से है नहीं इसमें, बट लेट्स सी, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, ये देखो दिख रहे हैं वाइट वाइट से फ्लावर्स हैं। और ये है ड्रैगन फ्रूट, जो कि हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया था। वैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लगाई थी, जिसका अक्टूबर नवंबर के बीच में सीज़न आता है, वो 1-2 महीने का रहता है, तो वो भी मैंने लगाई थी। पर वो पौधे बहुत छोटे थे तो वो सीज़न के बाद ख़राब हो गए थे, वो टिक नहीं पाए इतनी गर्मी में। तो अब जैसे बारिश बुरिश का अच्छे से मौसम आएगा, बारिश होगी, तब मैं सोच रही हूँ लगवाने की। बाकी यहाँ बैंगन है, बैंगन अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। हमारे पास वाइट में भी हैं और पर्पल में भी है। एक भरते वाला जो होता है वो अलग है और लंबे वाले बैंगन होते हैं वो अलग है हमारे पास। इस तरफ भी बेलें लगी हुई हैं, अभी सीज़न है ग्रीन सब्जियों का अच्छी अच्छी, तो वो है। बाकी ये बैंगन है, ये भी देखो बैंगन है। इसमें अभी शायद से मुझे चेक करना पड़ेगा फ्रूट है कि नहीं है कहीं पे। फ्रूट इन द सेंस मैं कहना चाह रही हूँ कि सब्जी, ठीक है, अभी है नहीं। अभी इसमें सिर्फ फ्लावरिंग हो रही है। ये रही हमारी पालक, यहाँ पालक लगी हुई है, ये बहुत सही लगी हुई थी बट अभी कम हो गई है। तुलसी हमारे पास हर तरह की मिलेगी, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये एक अलग तुलसी है जो सूख गई है, ठीक है। ये एक अलग तुलसी है। तो हमारे पास 2-3 तरह की तुलसियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। एक होती है जंगली तुलसी, वो भी है हमारे पास। जैसे कि एक ये वाली तुलसी भी है, ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ तुलसी है। तो एक ये है। फ्लावर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। लेजिट वृंदावन का वृंदावन बना हुआ है मेरे घर पे गाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पालक लगी हुई है। ये पालक अच्छी बड़ी हो चुकी है, छोटी नहीं है। इसमें देखो इसके पत्ते, ये देखो
नहीं, ख़त्म हो गया पुदीना, सारा जल गया पुदीना हमारा। यहाँ पुदीना था, ये सब जल गया, बारिश नहीं हुई ना इसलिए। ये देखो, ये अलग अलग तरह की हमारी तुलसी है, फ्लावर्स भी हैं। और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं, ये 2 तरह के रोज़ हैं। अच्छा, इसमें से एक रोज़ ना 2 कलम लगा के बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाला तो नॉर्मल है, जो भी सूख गया थोड़ा सा, तो इसमें पिंक आते हैं। ये वाला जो है, इसमें वाइट येलो 2 तरह के आते हैं, तो वो है। और जो सबसे बेस्ट चीज़ है, हमारे नींबू गाइस, हमारे घर के नींबू, ये देखो। तो ये वो प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट्स, आप मुझे नहीं पता कितनों को पता है, हाइब्रिड प्लांट्स वो होते हैं जो छोटे प्लांट होते हैं, उनमें छोटों में ही काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो जाती है। तो जो ट्रीज़ की फ्रूटिंग होती है वो छोटे इतने बड़े पौधों में, इतने बड़े पेड़ों में भी हो जाते हैं आराम से फ्रूटिंग आसान से। तो ये वो वाली फ्रूटिंग है। तो इसमें जो है, ये वो हाइब्रिड प्लांट है। तो इसमें ये देखो नींबू आ रहे हैं, और अभी भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, ये देखो, अभी और आएंगे। काफ़ी सारे इसमें पहले थे जो हमने तोड़ के यूज़ कर लिए, अभी और आएंगे। और ये हमारा चीकू का है, इसमें मतलब फ्रूटिंग के लिए फ्लावरिंग होती है गाइस, फ्रूटिंग भी होती है। देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, ये देखो, देखो मैं करती हूँ, फोकस हुआ, हाँ ये देखो, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये है। और एक तो तबड़ा भी हो गया था, बट वो पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो ये है। और या हमारे पास अनार भी है, जैसे कि मैंने बताया था हाइब्रिड वाले होते हैं। वो फोकस क्यों नहीं हो रहा, अब हुआ। तो ये है अनार का पौधा। अगेन ये वही हाइब्रिड पौधे होते हैं जो छोटे, जिनको बड़ा पेड़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रूट्स लेने के लिए। आप छोटे में भी उनको, छोटे में से भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करवा सकते हो। तो जैसे अभी इसमें क्या है, काफ़ी सारे आपको दिख रहे हैं अनार के बने हुए फ्लावर्स। तो ये अनार के फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट नहीं है, अभी फ्लावर्स हैं, जो कि कुछ इस तरीके से बड़े होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, इस तरीके से कुछ ये फ्लावर बनेगा। उसके बाद इस फ्लावर के अंदर से ही फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। काफ़ी सारे इसमें अभी आ रहे हैं, जैसे देखो ये छोटे छोटे हैं अभी, ये बड़े बड़े, कुछ इतने बड़े साइज़ के हो गए, कुछ इतने हैं, तो कुछ काफ़ी बड़े हो चुके हैं, रेडी टू राइज्ड हैं कि अब ये फ्लावर्स बनेंगे। कुछ ऑलरेडी फ्लावर्स में बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये हमारा छोटा सा मिनी किचन गार्डन है, जिसमें हम सीज़न के हिसाब से चीज़ें उगाते हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने यहाँ पे प्याज, लहसुन वगैरह भी कर रखे थे खाने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। पर अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं फटाफट, नहीं तो मम्मी मारेगी। इसमें से हमें अच्छे अच्छे पत्ते तोड़ने हैं, इस तरीके से, जड़ से नहीं तोड़ने, सिर्फ इस तरीके से हम इसमें से तोड़ने हैं। क्योंकि देखो, घर में सब्ज़ी अच्छी उग सकती है, अगर आप चाहो तो हम इसका व्लॉग बना के डाल सकते हैं कि हम कैसे से उगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। अगर आपको वो चीज़ देखनी है एंड यू आर इंटरेस्टिंग टू नो कि आप अपना किचन गार्डन कैसे बना सकते हो घर पर ही अच्छे से, तो आप बताना। मैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट मेरे मम्मी पापा का है, उन्हीं को बहुत शौक है एक सब करने का, और हम इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो आपके लिए हम उस चीज़ का एक प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे किसी दिन, अच्छे से डिटेलिंग व्लॉग बनाएंगे, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके और आप भी हमारी तरह किचन गार्डन में जाके काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उगाएं, किचन गार्डन बनाएं और अपने घर पे खाएं। इनफैक्ट यहाँ पे टमाटर भी थे, हमने काफ़ी सारे टमाटर भी लगाए थे, बट अभी टमाटर का सीज़न नहीं है पौधे लगाने का। तो सीज़न आएगा तब हम लगाएंगे, ताकि जब तक उसका सीज़न आ जाए तो हम लगा दें। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। इन दिल्ली, एनसीआर, पानीपत, इधर जगह ना बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जो हो रही है वो मतलब ऐसे हो रही है, आधे घंटे के लिए मैक्स हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है अच्छे से। तो इसलिए भी हमने काफ़ी कुछ अभी नहीं लगा रखा है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो हमने लगाया था वो सारा गर्मी की वजह से जल गया, ख़राब हो गए पौधे, तो इसलिए हमने लगाए नहीं। खैर, हमने यहाँ से सारे के ले लिए, इतना बहुत होगा। हम इसे प्योरी टाइप में करना है, तो इससे काफ़ी हो जाएगा इतना पालक। पर अगर आपको किचन गार्डन कैसे अपना मेंटेन करना है, कैसे आप बना सकते हैं, किस सीज़न में कौन सी सब्ज़ी उगनी चाहिए, तो अगर उसके लिए कोई वीडियो चाहिए होगा तो बताना। मैं अपने मम्मी पापा को खड़ा करूँगी और उनसे बनवाऊँगी और आपके लिए अपलोड भी करूँगी एडिट करके। पर हमने इतना ले लिया है और अब हम जाएंगे नीचे, इसको कर देते फटाफट लॉक, आई लगी, एंड लेट्स गो। लो मम्मा, इतना सारा लाई है तो थोड़ा सा ही है, मेरा हाथ ज़्यादा थोड़ी ना है। बंद कर दे, अपन सामान एक बार इकट्ठा कर ले। अगर आपको चाहिए होगा किचन गार्डन, मेरे माँ बाप ने कैसे उसको मेंटेन किया है, कैसे सब्जियां उगाते हैं, कैसे इन्होंने तैयारी की है उसमें, तो ज़रूर बताइएगा। बाकी वहाँ पे बहुत सारी सब्जी लगी थी, हमने टमाटर लगाए हुए थे, बहुत कुछ लगाया था, जो कि गर्मी की वजह से सब जल गया, सब खराब हो गया, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो कोई भी पौधा ठीक नहीं पाया। अब जो भी टिका हुआ है वो है जिन्हें थोड़ा कम पानी की आवश्यकता होती है, जो कम पानी में सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए वो टिके हुए हैं फ़िलहाल। बाकी अभी इसमें मेरी मम्मी ने पालक जितनी भी मैं लाई थी उसको अच्छे से धोया है बाकायदा अभी, और
इसे पानी में अभी बॉईल कर रहे हैं, ठीक है हम। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने प्याज काटे हैं, मिर्ची काटी है, टमाटर काटे हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे ठाकुर जी का भोग लगता है तो सात्विक बनेगा, पर ये जो है घर के मनुष्य जो है, हमारे घर में जो प्राणी रहते हैं उनके लिए, ठाकुर जी के लिए हम अलग से थोड़ा सा टमाटर काटेंगे और उसको अलग से बनाएंगे, अलग बर्तन में। क्योंकि वो देखो हमारे ठाकुर जी के लिए वो उनकी छोटी सी कढ़ाई है, प्यारी सी, ये चढ़ चुकी है, इसमें हम बनाएंगे इनके लिए जो भी बनाना है। ओके, तो ये नहीं बोलेगा तुमने बोला था सात्विक है, तुम प्याज काट रहे हो। देखो प्याज हमारे घर में मैं नहीं खाती इतना, मेरा चल जाता है, मैं बिना प्याज के भी खा लेती हूँ, प्याज के भी मेरी मम्मी भी खा लेती है। बट मेरे घर में कुछ ऐसे प्राणी जो प्याज के बगैर जी नहीं सकते, तो अब उनको थोड़ी ना हम वो करेंगे, उनको तो खिलाना ही पड़ेगा। बाकी ठाकुर अगर जैसे मान लो नॉर्मली हमारे घर में बनता नहीं इतना प्याज, क्योंकि दो सब्जी कौन बनाएगा, ठाकुर जी के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग, तो सिर्फ ठाकुर जी के लिए बनता, सब वही खाते हैं चुपचाप करके, क्योंकि मेरी मम्मी के आगे किसी की चलती नहीं है ना। मम्मी हेलो बोलो। मेरी माँ बाय द वे इन 2 घंटों में उन्होंने अपने बाकी सारे काम निपटा लिए, नहा भी ली। मैं ही नहीं नहा पाई क्योंकि मैं थोड़ा बैठ गई थी, फोन चला रही थी। मेरा अभी तैयार भी नहीं हुई, बस ये दिखाया कर हाँ क्या हो गया, मैं मेरी हालत तो आपसे भी खराब है। ये देखो मैं फिर भी अपना दिखा रही, कुछ नहीं होता है। आप वैसे भी बहुत सुंदर दिख रही हो, आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत पड़ती है। कर ले सारा मसाला वगैरह। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें अभी जीरा और धनिया है, साबुत धनिया, साबुत जीरा, इसको थोड़ा भून लेते हैं। रोस्ट कर रहे हैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है ना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने जितना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने जितना करना, जलाना नहीं है। बाकी हमारा वो भी हो रहा है, अभी प्योर पालक भी पक रहा है, और फिर हम मिलेंगे हमको। धनिया नहीं है तो पालक डालना पड़ेगा हरी चटनी में हमें। एक्चुअली में हमें चटनी बनानी है, उस चटनी के लिए हमें चाहिए धनिया। धनिया है नहीं, और धनिया बहुत महंगा भी हो गया गाइस, तो हमने फिर उसका दूसरा तरीका निकाला जो कि है पालक। अब हम पालक से करेंगे। वैसे हमारे घर में धनिया भी हमने उगाया था, काफ़ी अच्छा हुआ था, पर वो धनिया अब दोबारा से हम उगाएंगे तो हम आपको उसका भी प्रोसीजर दिखाएंगे कि इन लोगों ने कैसे उगाया, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो गाइस हम पहली बार कुलचा बना रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ट्राई होने वाला है, अभी देखते हैं कैसे बनने वाला है। तो यहाँ मेरी मम्मी ने उठा लिया है, अब इसमें बटर लगाएगी, अमूल की टिकिया लगाएगी। अमूल ये कौन सा है पता नहीं कौन सा, जो भी है, पर मक्खन है, और वो मक्खन का इस्तेमाल करते हुए आप बनाने वाली है अपनी कुलचा। पहला ट्राई करने वाली है, और देखते हैं ये फ्लॉप जाता है हिट जाता है, क्योंकि हमने भी कभी बनाया नहीं है, हम तो वीडियो देख के बना रहे हैं, सच्चाई तो ये है। अभी देखते हैं। अगर ये बताएगी कि हम वीडियो देख के बना रहे तो हमारी वीडियो किस काम की है फिर? गाइस नहीं है, झूठ बोल रही थी मैं, ठीक है। आता है मेरी मम्मी को बनाना, बहुत टाइम बाद बना रही है बेचारी कुलचा, इसलिए देख रहे हैं कि खराब ना आए। यहाँ पे हमने बटर लगा दिया है, थोड़ा सा हमने उसके ऊपर भी लगा दिया है, ताकि वो चिपके ना, बेला जाए। और लेट्स डू इट गाइस। करो मम्मी, लंबा लंबा करना है इसको, जैसा चाहे वैसा बेल लो। अभी बिल चुका है। उनको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। कितनी इसकी थिकनेस रखनी है ये भी बता दो। दिखाओ, कहाँ से दिखाओ, इधर से दिखाओ ना मम्मी। है हाँ ठीक है। जय सीताराम। ये रख दिया हमने इसके ऊपर इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम सेकेंगे। पर ये ब्रेड की तरह कैसे बनेगा मम्मी? हैं? ये ब्रेड की तरह कैसे बनेगा? ये तो काफ़ी छोटा है, कैमरे में बहुत बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, पर हकीकत में ये बहुत ज़्यादा छोटा कुलचा है। ओह सीख रहा है गाइस, यू कैन सी इट, सीख रहा है, क्रिप्सी हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। जू जू जू, ये फालतू काम करने में मेरे को बड़ा मजा आता है। पर ये आपने बेक क्यों नहीं किया इसको? ये अंदर तक सीख जाएगा। अभी एक बार और सेकना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम डबल कोटिंग में सेकेंगे गाइस। अभी इसको हाफ शैलो फ्राई करेंगे, फिर पूरा फ्राई करेंगे अच्छे से। वो कैसे करोगी? इसको बीच में से काट के ऐसे ही धीमी आंच पे? तो पहले धीमी आंच पे नहीं सेकना चाहिए था आपको। खैर, हमारा फर्स्ट ट्राई, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट काफ़ी दिनों बाद अच्छा गया है, तो ऐसे ही करके हम ढेर सारे बना लेंगे। इनको अच्छे से फ्राई नहीं किया है। हाँ 50%, कितना परसेंट किया आपने? अभी आधा फ्राई किया। 50% फ्राई किया है, यानी कि उसको अभी दोबारा एक दो बार नहीं, एक बार और फ्राई किया जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको बहुत कम किया है, क्योंकि जब कोई खाएगा तब गरम गरम सर्व करने के लिए हम उसको तब दोबारा फ्राई कर देंगे। फ्राई तो क्या कर रहे हैं, उसको सेक रहे हैं हम तवे पे, एक तरह से हल्का सा, जैसे पराठे सेकते हैं ना, हल्का सा घी लगा के या तेल लगा के, वैसे हम उसको सेक रहे हैं, बस ये कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये एक और है, ऐसे करके हम सारे बना लेंगे गाइस। दर्शकों अभी हमारे जो हमने बॉईल किए थे चने वो ठीक हो गए। ये मैश किए क्या मम्मी आपने? थोड़े से इनको मैश किया। अब इसमें मम्मी ने आमचूर डाल दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम दोबारा से डालेंगे। ये देखिए आमचूर डाल दिया गया है। आमचूर क्यों डाला मम्मी? थोड़ी सी खटाई आए, और खटाई के लिए तो हम इमली का पल्प भी तो डालेंगे अभी इसमें। एकदम चटपटे चटकारे वाले खच्चे खच्चे बनने वाले हैं। ये काला नमक है। कितना? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, आपके स्वाद अनुसार आप काला नमक डाल सकते हैं। वाइट सॉल्ट भी डालोगे इसमें? अभी वाइट सॉल्ट भी डलेगा। गाइस हमने यहाँ पे कोई कटोरियाँ नहीं रखी है वो प्रोफेशनल वालों की तरह, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं तो हमारा सामान इधर उधर है। ये देखो कटोरी आ गई है। धनिया और जीरा भुना हुआ जिसे हमने भुना था आपके सामने, उसी को हमने पीस लिया है। और कितना डाला है? 1 चम्मच डाला है। मेरी माँ की तरह मत डालना, क्योंकि मेरी माँ को बना बना के अंदाजा हो गया, लेकिन अगर आपकी मम्मा को अंदाजा तो वो डाल सकती है, आप नहीं डाल सकते। ये नमक, ये छोटी चम्मच है जो हमने पहले डाली थी, वो इससे बड़ी थी, वो 2 चम्मच लगभग थी, है ना। और ये 1 चम्मच है छोटा। इसमें थोड़ी सी हम डाल रहे हैं लाल मिर्च। ये नॉर्मल लाल मिर्च है, कोई कलर कुलर वाली नहीं है गाइस। और ये इसमें हरी मिर्च। ठाकुर जी के लिए भी करना है। प्याज अभी नहीं डाले ना। ये टमाटर। ठीक है। और अब इसमें आएगा ये इमली का पल्प। ये पल्प हमने अच्छे से मैश करके छान के निकाल लिया था। इसको मैश करके छान के रख लिया है। बस इसमें ये करना था अपने को। उसको तो सही है अभी। ठीक है। ये डाल दिया है इसमें। अब इसमें जो हमने अभी ग्रीन चटनी बनाई थी, धनिया तो है नहीं, तो हमने पालक की और हरी मिर्च की चटनी बनाई है। अगर आप प्याज वगैरह खाते हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन हम लोग खाते नहीं है, तो थोड़ी सी ही डालेंगे। ठीक है। धनिया और हरी मिर्च और नमक होता है, पर हमारे पास धनिया नहीं था तो हमने पालक, मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है। और इसमें जब आप नमक डालो ना, थोड़ा देख के डालना, क्योंकि आप हर चीज़ में नमक डाल रहे हो, तो जब वो बाइंड होगा सब कुछ एक साथ, तो फिर वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए। ये देखो नींबू डाल रहे हैं आप। ये एक बड़ा नींबू है जो मेरी मम्मी ने आधा करके काट के डाला। अभी दूसरा भी डालोगी? आप जितना आपको खट्टा पसंद हो उतना डाल लो। हमने आधा ही नींबू डालेंगे। हमने सिर्फ आधा नींबू डाला है। और ये कुछ ऐसा लग रहा है, शक्ल तो वैसी ही लग रही है ठेले वाली। अब ये इसको मैश करेंगे हम अच्छे से। मैश की मिक्स दोनों काम करेंगे। मैश भी करेंगे, मिक्स भी करेंगे। मैश इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा वो गाढ़ा सा टेक्सचर आ जाए। और ये हम घर में बनाते नहीं है। साफ कर लो पसीना लो। हम घर में बनाते नहीं, यूजुअली बाहर से मंगवा लेते थे, लेकिन अब ये कुछ दिनों से हमने घर पे हर चीज़ बनानी शुरू की है। उसका रीज़न मैं हूँ गाइस। ये जो आप मेरी शक्ल देख रहे हैं वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला इसको फूड पॉइजनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इसका पेट छोटा है, तो इसको आधे घंटे में खिलाओ। और इसको बाहर का बिल्कुल मत खिलाना, क्योंकि इसका बाहर नहीं, क्योंकि बाहर का जो है ना, गर्मियाँ हैं। खैर जो भी है, डॉक्टर ने बोला बाहर की चीज़ें साफ़ नहीं होती है, उसमें पोटी होती है। ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो भी आपको खाना है, इनफैक्ट आपको बर्गर भी खाना है ठेले वाला, तो वो भी घर पे बना के खाओ। तो मोटी बात ये है कि घर पे बना के खाने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला। और अब जब से डॉक्टर ने मुझे वो एक्सप्लेन किया है पोटी वाली बात, मैं बाहर का नहीं खा पाती हूँ गाइस। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं घर में ही बनवा के सब खाती हूँ। अब इसमें हमने कचौरी में ठाकुर जी के लिए निकाल लिया है। और इसमें घर के जो दूसरे प्राणी हैं जो प्याज के बगैर नहीं रह पाते, उन लोगों के लिए है। इस घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी और मेरे भाई, जो मेरे अनुज हैं वही हैं। हमारे स्वर्गवासी जो दादाजी थे वो भी प्याज बहुत खाते थे। अब ये 2 हैं तो ये 2 ही खाते हैं। मेरी दादी भी नहीं खाती, क्योंकि मेरी दादी सेवा पाठ वाली है, तो वो प्याज बिल्कुल नहीं खाती है। बिल्कुल, मतलब मैं और मम्मी फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते कभी-कभार, लेकिन वो बाहर भी नहीं खाती है, वो बिल्कुल नहीं खाती है, वो उनमें से आती है। अब इनमें डल गया है प्याज और हमारे लगभग तैयार है। कुलचों की हालत दिखाना जरा।
ये हमारे कुलचे हैं जो कि हो चुके हैं। वहाँ पे हमने थोड़े से रखे हुए हैं थोड़े और रेस्ट देने के लिए क्योंकि मेरी मम्मी को लगा कि वो अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो वो उन वालों को भी बना के देखेगी कि वो और कितने अच्छे से हो सकते हैं रेस्ट के बाद। ठीक है, बाकी हमारा सारा काम हो चुका है ना। अब हम आपको खा के दिखाएंगे थोड़ी देर में। अभी कुलचे को दोबारा फ्राई करेंगे। कुलचे को दोबारा फ्राई करना है तो वो करेंगे और हम आपको खा के बताएंगे कि क्या टेस्ट है क्या नहीं है। ये 2 मिर्चें हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। ये तीखी मिर्चें नहीं है गाइस, नॉर्मल मिर्चें हैं ये, जिन्हें आप सैलेड में खाते हैं, अचार वगैरह में भी डालते लोग है ना, ये वो वाली मिर्चें हैं। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, हाइजीनिक तरीके से नहीं करा है। देखो मेरा घर है और मेरे घर में मेरी माँ सबसे वो व्यक्ति है जिसको सबसे बड़ा वाला OCD है, वो हर चीज़ को घिस घिस के साफ करती है। तो ये प्लेटफॉर्म भी हमारा बहुत ज़्यादा साफ है, दिन में 4 बार मेरी मम्मी इसको घिस घिस के साफ करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा है, कुछ नहीं है, मेरी मम्मी हर चीज़ को मुझसे ज़्यादा वो साफ करके रखती है। ये थोड़ा सा इसमें मक्खन डाला, पचड़ डल चुका है गाइस, और ये हमारे हो चुके हैं, मिर्ची कट चुकी है। वैसे ये मेरी माँ जो हमारी स्टील की वाली थाली है ना, इसमें करती है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए उसने मेरा वो बोर्ड उठाया काटने के लिए कि मैं दिखूं कि मैं हूँ कुछ। ये कट चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बटर हमारा गर्म हो चुका है। वाह, ये हमारी मिर्ची है, इसको आप शैलो फ्राई करोगी मम्मी? तो ये शैलो फ्राई होंगे और इसमें क्या क्या चीज़ डालोगी? इसमें मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस सिर्फ नमक ही डालूंगी। नमक, आमचूर बस, और उसको शैलो फ्राई करके उसी में डाल के मिक्स कर देंगे बढ़िया तरीके से और खाएंगे। खैर मुझे तो वो गाजर का अचार वो लोग जो देते हैं ना, मुझे वो पसंद है, पर वो अभी घर पे बन नहीं सकता है वैसा। वो कुछ और चीज़ डालते हैं गाजर के अचार में ताकि वो रेडी टू ईट हो जाए, मतलब जैसे ही बनाओ तुरंत खा लो, उसको रखो मत परमानेंट करने के लिए। सीजन नहीं है, गाजर नहीं है, वैसी ऑरेंज गाजर आ रही है और हम रेड गाजर वाले लोग हैं, है ना, इसलिए। पर हम आपको भी मिलेंगे सीधा टेस्टिंग के टाइम पे, जब हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा बना है, तो बने रहिए। खैर इसमें मेरी माता जी ने नमक डाल दिया है, मिक्स हो गया सब कुछ। 12 से मतलब कुलचे बना ही रहे हैं, 10-15 ये मिनट देखो पहले कैसे ना फूल इसके रहे हैं। पेड़े बना के रखो। हाँ एक्चुअली में हमने ठाकुर जी को भोग लगाना था, इसलिए हमने उसको थोड़ा ना पेड़े बना के उसको रेस्ट पे नहीं रखा था, नहीं तो हमने यहाँ पे देखो अभी कुछ रखे हुए थे रेस्ट पे, देखो वो इसलिए क्योंकि हमें ठाकुर जी को भोग लगाना था और ठाकुर जी को वेट नहीं करवा सकते इतना, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए हमने सेक दिए थे, आधे आधे सेक दिए थे। पर अब ये देखो जब हम ये दूसरे वाले सेक रहे तो वैसे ही फूल रहे हैं, दिख रहे हैं तुम्हें, लाइन दिख रही है, देखो फूल रहे हैं, अच्छे से फूल रहे हैं और वैसे ही स्पंची बन रहे हैं, जैसे ब्रेड हो जाती है वैसे ही बन रहे हैं। पर जो हमने पहले बनाए थे वो भी तो अच्छे ही बने हैं, वो भी टेस्टी बने, वो थोड़े कम फूले हुए हैं, ये थोड़े ज़्यादा फूले हुए हैं, बस ये है, बट टेस्ट दोनों का डिफरेंट नहीं आएगा, कोई वो सेम नहीं आएगा। तो जैसे आपने 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जब भी आपने आटा वो किया, उसको आपने पीटा अच्छे से, उसकी एयर निकाली, उसको अच्छे से मसला, उसके बाद आप उसके जितने भी पेड़े आपको बड़े बड़े छोटे छोटे जैसे भी बना के रख दो, 10-15 मिनट के लिए थोड़े पेड़ों को रेस्ट पे रख दो ताकि वो पेड़ भी थोड़े बड़े हो। उसके बाद फिर आप उनको बेलो और इस तरीके से जैसे हम आपको पहले बता चुके वैसे सेक लो। ये देखो ये कितने बढ़िया बन रहे हैं ये वाले। क्या करना है, ये कुलचे हम बना रहे हैं, 7-18 कुछ हो चुके हैं गाइस, और हम दोबारा से कुलचे बना रहे हैं क्योंकि मेरे पापा दिन भर नहीं थे, अब वापस आए हैं। तो ये देखो सेम वैसे कुलचे बन गए जैसे आप मार्केट में खाते हो। फोकस कर देते हैं, रुको, हाँ वैसे ही फूले फूले होते हैं मार्केट में और वैसे ही बन गए हैं। अभी दूसरे वाला रखेंगे, मेरी रखो मम्मी। हाफ फ्राई किया वो भी, ये हाफ फ्राई नहीं हुआ है, हाफ सीका है और वैसे ही सेकना है जैसे हमने पहले वाले कुलचों को सेका था ना, वैसे ही इनको सेकेंगे। फिर 2 सेट पे सेकेंगे, पहले एक बार आधा सेक लो, फिर बाद में जब खाते समय फिर पूरा सेक लो। लेकिन फूल रही है देखो, ये मार्केट जैसे लग रहे हैं बिल्कुल देखने में। सुबह नहीं लग रहे थे क्योंकि सुबह हमने रखे नहीं थे ना थोड़ी देर उसके वो बना के पेड़े, पर अब ये देखो बिल्कुल मार्केट जैसे फ्लफी फ्लफी, ओ फ्लफी भी है गाइस। तो अभी तो इनको दोबारा से जब खाना है तो गरम कर लो, जब खाना हो तब गरम कर लो। अभी हम अपने पिताजी को देंगे और उनका पूछेंगे उनसे रिव्यू कि उनको कैसा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी को उनके रिव्यू की ज़्यादा अहमियत है हमारे रिव्यू से ज़्यादा। समझ रहे हो दोस्तों, ये दोनों सुहान के जो जोड़े हैं
उन दोनों को अपने से ही लेना देना है, हमसे नहीं लेना देना, वो अपने में ही खुश है। नहीं भाई, तुम लोगों ने तारीफ करी है, तुम तेरे भैया ने भी तारीफ करी है। झूठ बोल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने पति का ज्यादा पड़ता है। अच्छा अभी ये मेरी मम्मी के पति जो उन ये खाते हुए, बताओ पापा कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखो मेरी माँ खुश हो गई है, क्यों? क्योंकि उसके पति ने कर दी है तारीफ और वो खुश हो जाती है। छोले कैसे हैं? मेरे बच्चे को तो छोले भी बहुत टेस्टी लगे और कुलचे भी। देखो गाइस, ये जो बगुलों का जोड़ा है ना हमारे घर में, एक खाया जाता है, लेकिन ये वाले हम 4-4 5-5 खा। हमारे घर में ये जो टिच बटन का जोड़ा है, यानी मेरी मम्मी पापा का जोड़ा, ये बहुत फेमस है। और मुझे बाहर इतना जोड़ों का दर्द नहीं मिलता है जितना मुझे इस घर में दिन रात जोड़े का दर्द दिलवाया जाता है। रोज मेरे जोड़ों में दिन रात दर्द होता है, क्योंकि ये टिच बटन का जोड़ा मुझे दर्द देता है। लेकिन भगवान मेरे माँ बाप की जोड़ी सलामत रखे, ऐसी टचवुड ये अलीवुड लगाती हूँ, टचवुड दोनों का प्यार कायम रहे। वैसे कायम ही रहेगा इनका, कोई इनको अलग कर नहीं पाया आज तक। लोगों ने कोशिश तो की थी लेकिन कर नहीं पाया। तो मैं फंस गई गाइस। एक मिनट, मुझे टेबल के नीचे अपनी टांगे करने दो ताकि मैं चिपक के बैठ सकूँ चेयर से, टेबल से। ओके फाइन, थोड़ा सा इसको टिटल कर लेते हैं लाइक दिस, परफेक्ट। थोड़ा सा हाँ, अब ठीक है। तो फाइनली हमारा जो है बन के तैयार है। ये ठाकुर जी की भोग वाली प्लेट है जो मैंने ली है, और अब हम इसे खाने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो ऐसे, ठीक है। छोले कुलचे और हमारे पास अमरूद भी है। बाय द वे ये गाइस हमारे घर का अमरूद का पेड़ है जो कि मेरे घर के बाहर लगा हुआ है। तो कभी मैं व्लॉग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे घर के बाहर जो अमरूद का पेड़ है वो है। तो इसका टेस्ट मार्केट के अमरूद से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ से तोड़ के खाने वाला है। एंड आई लव दिस। मैं बाहर का अमरूद नहीं खा सकती, मुझे सिर्फ अपने घर का ही पसंद है मोस्टली। और ये हमारा थोड़ा सा मिर्ची का अचार। तो लेट्स ट्राई इट। ये हमारा कुलचा है जो कि बहुत गर्म है और सॉफ्ट है। देखो बाहर की जो चीज़ें होती है उसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है तो वो अलग दिखती है, और घर की चीज़ का टेस्ट ऑफकोर्स अलग होता है क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाती है, हाइजीन मेंटेन करके। बाहर की चीज़ें इतनी नहीं होती है। तो वी गोना ट्राई दिस एंड वी गोना सी हाउ इट इज। इट्स लवली। ये प्याज वाला है तो हम इसे भी क्या करते हैं, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया है। कुलचे वाला टेस्ट आ रहा है। देखो ऑफकोर्स मार्केट वाले कुलचे थोड़े अलग होते हैं और वो बेक्ड किए जाते हैं बेसिकली। ये बेक नहीं है, ये फ्राइड वाले हैं तो इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट मुझे उनका इसका टेस्ट उनसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे ये तो और वैसे ही बनते हैं, लेकिन अभी हमारे ठाकुर जी को देर हो रही थी इसलिए हमने ठाकुर जी की वजह से थोड़ा जल्दी किया है, क्योंकि ठाकुर जी का टाइम हो गया था भोग का और उनके सहन करने का भी, तो हमने थोड़ा जल्दी कर दिया। अदरवाइज़ इसको हम थोड़ी देर और रखते तो ये वैसे मार्केट वाले ही हो जाते, मार्केट जैसे ही बनते, बट ये भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो आई एम लविंग इट। क्योंकि टमाटर कौन देता है साथ में? और इतना बड़ा। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बस ये कर सकते हो। और हाँ, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी हर वीडियो आपको दिखे। और अब चाहते मैं हर वीक बनाऊँ वीडियो, क्योंकि मेरे घर में हर वीक कुछ अच्छा बनने वाला है, इसलिए जस्ट बिकॉज फॉर मी। तो आप बने रहिएगा, हम कोशिश करेंगे हम बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकें। बाय बाय।